हाँ बच्चों, आज मैं महादेवी वर्मा पाठ 8 का है गीत का, उसके भावार्थ में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। गीत पहला। अब इसमें 1 2 3 3 करके है, तीनों का अलग अलग संदर्भ भी लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो पहला का देखिए। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाता या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है ना बच्चों। अब इसकी व्याख्या, पहले कुछ कठिन शब्द जो हैं उसको भी बता दूं, तब आप लोग को अर्थ समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे चिर सजग। चिर सजग माने निरंतर जागरूक रहना। उनिंदी। उनिंदी माने नींद से भरी हुई, अलसाई। बाना माने वेश। अलसित व्योम। अलसित माने शून्य, व्योम माने आकाश, आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अंधकार, विद्युत शिखा बिजली की चमक, निठुर। निठुर माने निष्ठुर। ठीक। अब इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 1 शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके काव्य संग्रह सांध्य गीत है। प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश में कवित्री मतलब महादेवी वर्मा ने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस नहीं आने देना चाहती हैं। वे हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहने के लिए अपने प्राणों को संबोधित कर रही हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अर्थात आलस युक्त क्यों हैं? तुम्हारा वेश आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? वेश माने आभूषण। क्यों अव्यवस्थित है? आज अलसाने का समय नहीं। आलस्य को छोड़कर तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। ठीक है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, माने डगमगाने लगे या कांपने लगे, या फिर आकाश से प्रलय की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश बेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा जी पुनः फिर कहती हैं कि अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, तुम्हें साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है बच्चों। इसमें कौन सा रस है? वीर रस का उल्लेख किया गया है इस पद्य में। ठीक। और आगे देखिए। दूसरा है
बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ वही रहेगा आपका, ठीक है। प्रसंग बदल गया है, कुछ कोई ऐसा नहीं बदला है। प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने साधना मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं व कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है या वर्णन किया है। व्याख्या में है, कवित्री कहती है कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देंगे। क्या तितलियों के पंखों के समान यह रंगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा। क्या सांसारिक क्रंदन माने रुदन, ठीक है। क्या सांसारिक रुदन की ध्वनि भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेंगी। क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूप ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके माने स्वयं में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। कवित्री जी अपने प्राणों को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि तुम्हें इनमें से कुछ भी तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। कह रही हैं कि आलस त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है तथा साधना मार्ग के चरणों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा रस है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक, तीसरा हाँ आगे देखिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धोल गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वाह, बहुत अच्छा है। संदर्भ वही प्रसंग में कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को संबोधन करते हुए कहती हैं कि तुम साधना से कभी भी विचलित मत होना। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कह रही हैं महादेवी वर्मा साधक को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे साधक, तेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर और आज प्रियजनों के जरा से रोने भर से पिघल गया है। जीवन दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कह रहे तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है।
ये सब कार्य निरर्थक हैं, बेकार हैं, तेरे योग्य नहीं है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, करें मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर। तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी? तू सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों शिथिल बना रहा है? क्या सांसारिकता के सभी आकर्षण तुझे आलस की नींद सुलाने तो नहीं आ गए हैं? तू अमर पुत्र है, इसके पश्चात भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है? इसलिए अपने पतन के सभी कारकों को त्याग कर अपने उत्थान की ओर साधना पथ पर आगे बढ़ते चल। हे साधक, तू अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे बहुत अभी दूर जाना है। तुझे साधना मार्ग पर चलते हुए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसमें वीर रस है, इसमें वीर रस का उपयोग किया गया है। फिर है देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, इसका प्रसंग देखिए। कवित्री जी ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का बहुत ही सुंदर वर्णन की है। व्याख्या इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मनुष्य, जब अपने उद्देश्य की साधना में तुम लग जाते हो तो आलस्य शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। जीवन में दुख भी आता है और सुख भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में हमेशा लगे रहना चाहिए। वे कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनाती है या माध्यम बनती हैं। और परमात्मा को पाने का सरल माध्यम होता है। कवित्री महादेवी वर्मा जी आगे भी कहती है कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में असफलता भी हाथ लगती है तो भी किसी भी व्यक्ति को उसे विजय से कम नहीं है, क्योंकि पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। साधक को भी यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो वह भी अमर हो जाएगा। महादेवी वर्मा आगे भी कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार शैया माने कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक, तू जाग, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। शांत रस का प्रयोग किया गया है बच्चों।
ठीक है। अब गीत दूसरा इसी में है। एक गीत पहला था, अब ये गीत दूसरा है। इसमें देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिंझिमा ले वह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रुखे, अंध चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेल। ठीक। अब इसका संदर्भ देखिए, यहाँ से बदल जाएगा। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से लिया गया है। कि प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इसका देखिए। कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भले ही साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई न हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुंधले हो जाते हैं, और निरर्थक रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे किसी और की होंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊं। अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि आंसू रहेंगे ही। मेरी दृष्टि सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। ठीक है। और आगे भी अगला देखिए। अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते देशूल की संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नाप दे पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने मित्र प्रिय के पथ से अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या है। कवित्री कहती हैं कि वे कोई अन्य ही चरण होंगे जो पराजय मानकर संकल्प समर्पित करके हताश होकर लौट आते हैं। मेरे चरण हताश और निराश नहीं हैं। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मरता दुखित लौटते हैं शूल की संकल्प सारे। उन्मद माने मस्त। ठीक। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती के संकल्प लेते हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय को इस प्रकार प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है।
आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोंद में छाए हुए अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी। शांत रस। हाँ बच्चों, आगे देखिए। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं जिससे माध्यम के मन में उत्साह, साधक के मन में उत्साह जागृत हो। व्याख्या है, कवित्री कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है। जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँगी तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा। साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। मैं लगाती चल रही नहीं तो मोतियों की हाट जो चिंगारियों का एक में। वह कहती हैं कि मैं संकल्प लेती हूँ कि उस पथ पर ऐसे पथ चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी कठिन होगा। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां जगा देंगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है। अंतिम है, हास का मधु देत भेजो रोष की भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो ले मिलेंगी और अंचल चल। वेदना जल स्वप्न सज्जल जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री द्वारा अपने प्रिय से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प ली है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कवित्री कहती है, हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे मुस्कान रूपी दूत भेजो या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेंगी। मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना के जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी। मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी। हे प्रिय, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे तुमसे स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होती, किंतु वियोग की स्थिति में यह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है। हे प्रियतम, यद्यपि तुम्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त कर लूँगी। ठीक है बच्चों, ये श्रृंगार रस है। बस आज इतना ही रहने दिया जाए। तीसरा गीत जो है और प्रश्नोत्तर इसका अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।